हर हर महादेव। दोस्तों, कई हजार वर्षों के साथ 21 अगस्त को बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग बन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस दिन सावन सोमवार के साथ साथ नाग पंचमी भी पड़ रही है। दोस्तों, जब भी नाग पंचमी सावन सोमवार के दिन पड़ती है तब भगवान भोलेनाथ सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। यानी कि आप भगवान भोलेनाथ से इस दिन जो भी मांग लो, आपकी हर इच्छा महादेव शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। वहीं दोस्तों, भोलेनाथ अब नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए नाग पंचमी पर कुछ विशेष उपाय अवश्य से करने चाहिए, जो आपकी किस्मत बदल देंगे और आपको बना देंगे मालामाल। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें व कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जय नाग देवता लिखना ना भूलें। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन पंचमी की त्यौहार 21 अगस्त को रात 12:21 पर होगी और पंचमी तिथि का समापन 22 अगस्त को रात 2 बजे होगा। दोस्तों, नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:53 से लेकर 8:30 तक रहने वाला है। तो ऐसे में कुल मिलाकर नाग पंचमी 21 अगस्त दिन सोमवार के दिन ही मनाई जाएगी और इस दिन सावन सोमवार भी पड़ रहा है, इसलिए ऐसा मौका शायद ही आपको प्राप्त हो। दोस्तों, इस शुभ मुहूर्त में जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करेगा तो उसके ऊपर हमेशा कर्ज दोष, पितृदोष, सर्प दोष, राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, शनि दोष और नजर दोष दूर हो जाएंगे और काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के शुभ मुहूर्त पर नागों के राजा नाग देवता को दूध पिलाने से दोस्तों बल बुद्धि प्राप्त होती है और व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति ये माइक उपाय करेगा, भगवान शिव उसकी झोली खुशियों से भर देंगे और उसके घर में सदैव धन की वर्षा होगी। दोस्तों, सुख समृद्धि की भी उसे प्राप्ति होगी और भगवान शिव आपको सावन के इस पवित्र महीने में धन से भी मालामाल कर देंगे। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन यह उपाय करने से आपका भाग्य 100 गुना चमक जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से नाग देवता की पूजा नाग पंचमी के दिन करनी चाहिए और कौन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। दोस्तों, काल सर्प दोष यदि आप पीड़ित है या फिर घर में धन संपदा की प्राप्ति चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन हमें विशेष रूप से कौन से उपाय करना चाहिए, ये सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा। दोस्तों, सदियों से नाग देवता की पूजा होती चली आ रही है, इसीलिए नाग पंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है तो उसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नाग देवता को दूध अर्पित करना चाहिए, दूध से उनको स्नान कराना चाहिए, तो इससे अपार पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। व धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है तो जीवन से सभी संकटों का नाश होता है और इस दिन नागों की विधिवत पूजा करने से भी मन की हर कामना पूरी होती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर इस दिन किसी व्यक्ति को नाग के दर्शन हो जाए तो ये बहुत ही शुभ मंगलकारी माना जाता है। वहीं दोस्तों, नाग पंचमी के दिन पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और सांप के काटने का भय भी दूर हो जाता है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन पूजा का महत्व बहुत अधिक है। वहीं दोस्तों, नाग पंचमी के दिन किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन अनंत वासुकी, पद्म महातर, तक्षत करुक, शंख कालिया और कुंडल नामक जो नाग देवता होते हैं उनकी पूजा की जाती है। पूजा में हल्दी रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है और कच्चे दूध से नाग देवता की पूजा की जाती है और कच्चे दूध से ही नाग देवता का अभिषेक किया जाता है। और पूजा में दोस्तों बता दें कि फलों को नाग देवता को अर्पित किया जाता है और गाय के कच्चे दूध में खीर मिलाकर के भी आप नाग देवता को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गाय के कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक करने से, खीर अर्पित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि हो जाती है, इसीलिए ऐसे इस दिन नाग देवता की विधिवत पूजा अवश्य करें। दोस्तों, कुछ घरों में विधिवत नाग देवता की पूजा की जाती है, जैसे कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं। कहीं पर दोस्तों घेरों द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ लोग गाय के गोबर द्वारा भी चित्र बनाते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गाय के गोबर या फिर द्वारा सांप के यानी कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं। फिर उनकी विधिवत पूजा की जाती है, उन पर दूध अर्पित किया जाता है और खीर फूल जो भी हम नाग देवता पर अर्पित करते हैं वही उस चित्र पर अर्पित किया जाता है। दोस्तों, कुछ लोग अपने पूजा घर में भी बनाते हैं, तो ये घर के परिवार की परंपराएं होती हैं।
अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरह के नियम होते हैं और हमें अपने परिवार की परंपरा का पालन अवश्य से करना चाहिए। जिस प्रकार से आपके घर में होता है, आप विधि पूर्वक उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग जिस प्रकार से पूजा करते हैं, अगर चित्र बनाकर पूजा करते हैं, जैसे मुख्य द्वार में चित्र बनाया जाता है, तो कहीं पर घर के आंगन में भी बनाया जाता है, गायों के गोबर द्वारा या फिर गेरू द्वारा। तो आपके घर में जिस तरह से होता है, आप उसी प्रकार से नाग पंचमी की पूजा पाठ अवश्य से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर घर में नाग देवता की पूजा संभव न हो तो आप शिव जी के मंदिर में भी जा कर के पूजा कर सकते हैं। आपके घर में परिवार में बेशक नाग देवता की पूजा चित्रों द्वारा होती है। यदि आप नहीं कर पाते हैं और आप घर परिवार से दूर रहते हैं, तो ऐसे में आप शिव मंदिर में जाकर विधिवत पूर्वक भगवान शिव का अभिषेक करें और ऐसे में उनके साथ ही नाग देवता की पूजा भी करें। ऐसा करने से आपकी पूजा संपूर्ण और सफल मानी जाती है और नाग देवता प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, नाग देवता पर आप गाय का शुद्ध कच्चा दूध अर्पित करें। आपके पास जो भी सामग्री है उसे अर्पित अवश्य करें। नाग देवता की पूजा करते हुए आपको मंत्र का जाप करना है। ओम भुजंगे विद्महे सर्पराजा धीमहि तन्नो नाग प्रचोदया। दोस्तों, इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करते हुए आप पूजा करें। उन पर सभी वस्तुएं अर्पित करें। धूप दीप भी अर्पित किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नाग देवता के बहुत ही पास दीप नहीं रखना चाहिए और नाग देवता के बहुत पास से भी धूप भी नहीं दिखाना चाहिए। तो ऐसे में जो आप धूप दीप दिखाना चाहते हैं, तो आप दूर से ही दिखाएं, यानी कि आरती करें। और इसके बाद आपको नाग पंचमी की कथा हर हाल में अवश्य पूर्वक सुननी चाहिए। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि नाग देवता पर खराब दूध कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दूध ताज़ा होना चाहिए, वरना घोर पाप लगता है। दोस्तों, दूध हमेशा मिट्टी के पात्र से या फिर तांबे के पात्र से ही अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दूध अर्पित करने वाले व्यक्ति को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि अगले दिन से दूध का सेवन करना चाहिए और इस दिन पड़ोसियों से दूध नहीं लेना चाहिए, वरना घोर पाप लगता है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन दूध का दान करने से नागों के राजा प्रसन्न होते हैं। वहीं सावन में हल्दी वाला दूध पीने से भी व्यक्ति को पाप लगता है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन सांप के दर्शन करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति नाग देवता की कृपा पाता है। दोस्तों, बहुत से लोग नाग पंचमी का व्रत भी रखते हैं। नाग पंचमी के दिन व्रत रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। नाग पंचमी का यदि आप व्रत रखते हैं तो काल सर्प दोष आपके जन्म कुंडली में यदि है, तो ऐसे में उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और नाग देवता की कृपा पाने के लिए और नाग पंचमी का व्रत करने से काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। वैसे सांप काटने का भय भी दूर होता है और आपको सांप कभी नहीं काटता है। और आपका ऐसा करने से ये बात तो तय है कि निकट भविष्य में सांप के द्वारा काटने से आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि नाग देवता आपके आगे स्वयं खड़े होकर रक्षा करेंगे। इसीलिए नाग देवता की पूजा आराधना अवश्य से करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन कौन सा विशेष महा उपाय करना चाहिए जिससे कि यदि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है तो वह दूर हो सके। दोस्तों, काल सर्प दोष की वजह से यदि आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, सफलता में बाधाएं आ रही हैं, जैसे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह बनते बनते बिगड़ जाता है। और काल सर्प दोष जब आपकी जन्म कुंडली में होगा तो आपका कोई भी कार्य पूरा होते होते रह जाता है और अंत समय में काम बिगड़ना काल सर्प दोष की वजह से ही होता है। या फिर संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, शिक्षा में बाधाएं आती हैं, नौकरी नहीं मिल पाती, घर में हमेशा कलह कलेश रहता है, नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है घर में और नकारात्मक विचारों का वास भी हमारे मन में रहता है। यदि काल सर्प दोष हो तो दोस्तों, उसके लिए आपको चाहिए कि आप चांदी के नाग नागिन की पूजा करें। चांदी के नाग नागिन आप किसी भी सुनार से खरीद लीजिए और उसकी विधिवत आप पूजा करें, जैसा कि उन पर कच्चा दूध अर्पित करें और खील बताशे इत्यादि अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद में बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, तो इससे काल सर्प दोष से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, यदि चांदी के नाग नागिन ना भी मिले तो आप पंच धातु के भी नाग नागिन ले सकते हैं या तांबे के भी नाग नागिन भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको चाहिए कि आप एक पात्र में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध लें। गाय का दूध अगर ना भी मिले तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं, पर गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ और गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। तो ऐसे में एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध लें, उसे दूर्वा द्वारा या फिर जो दूर्वा घास होती है जो हम गणेश जी पर अर्पित करते हैं, उस दूर्वा द्वारा पूरे घर पर छिड़काव करें।
घर के कोने कोने पर, मुख्य द्वार पर, बाहर भी और ऊपर छत बालकनी में हर तरफ उस कच्चे दूध का छिड़काव करते हैं तो इससे नाग देवता की कृपा बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और सभी कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की जो परेशानियां होती हैं हमेशा हमारे जीवन में दोस्तों नाग पंचमी के दिन इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों इस दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों और दोस्तों गाय के गोबर से फिर के द्वारा दोस्तों यदि आप सर्प बनाते हैं और फिर उसकी विधिवत पूजा करते हैं, जैसे कि दूध, खीर, बताशा अर्पित करते हैं, तो इससे आपकी जो परेशानियां आपके घर पर हैं, जैसे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में यदि प्रवेश करती है या फिर आपको बार बार असफलता की प्राप्ति होती है, धन का आगमन नहीं होता, बार बार धन का नाश हो जाता है, तो इससे आपको मुक्ति मिल जाती है। मतलब यह उपाय की धन बुद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के साथ में 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं थे। एक दिन बड़ी बहन ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ में चलने को कहा, तो सभी दलिया और खुरपी लेकर खोदने गए। तभी वहां पर एक सर्प निकलता है जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लग जाती है। ये देख करके छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, ये बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। ये कहकर वह सबके साथ में मिट्टी लेकर घर चले गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सब सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देख करके बोली कि सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा तू भैया कह चुकी है इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे भी ढस लेता। वह बोली कि भैया मुझसे भूल हो गई, वह क्षमा मांगती है। तब सर्प ने कहा अच्छा, तो आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली कि भैया मेरा कोई भी नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और कहा कि मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा कि इसका तो कोई भाई ही नहीं था। तो वह बोला कि मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई लगता हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ में भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देख करके वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसको ये बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बुरी तरह से जल गया। ये देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहनों को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण इत्यादि देकर उसे घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखने के बाद बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। ये सब सुनकर सर्प ने और धन ला करके दे दिया, लेकिन इसके बाद में बड़ी बहू ने कहा कि सोने को झाड़ने के लिए भी झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की ला करके रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ पर आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर के शीघ्र ही उपस्थित हो जाओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू की ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना करी कि भैया रानी ने मेरे से हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वो मेरे पास में आ जाए तो हीरे और मड़ियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। ये देख करके रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देख करके राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू के साथ में लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली कि राजन,
धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर के कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। ये देख करके राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बता, ये धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प प्रकट होकर कहा कि यदि मेरे धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे डस लूँगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा ही सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, जय नाग देवता। दोस्तों, एक लाइक तो अवश्य से बनता है।